बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चूहों से मुकम्मल निजात पाने के लिए एक न्यू सी रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे व्यूअर्स छोटे बड़े तमाम चूहों का खात्मा हो जाएगा। तो ये चूहे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, आसानी से नहीं मरते और बाज़ दफ़ा हमारे बिछाए हुए जो जाल हैं या जो हमने घर में कुछ इनको मारने के लिए डाला होता है, तो अगर ये उसको भांप लें तो व्यूअर्स बिल्कुल नहीं खाते और साथ में अपनी टीम को भी अलर्ट कर देते हैं। और इसी तरह ये हमारे घरों में दनदनाते फिरते हैं और इनको मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज घर में रहते हुए हम इनको किस तरह मार सकते हैं, आज की वीडियो बिल्कुल ऐसी ही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से चूहों का खात्मा हो जाए तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए बस आप देख रहे हैं कि ये टैबलेट्स का ये जो पत्ता होता है, गोलियों का पत्ता, अमूमन हर घर में कोई ना कोई टैबलेट ज़रूर होती हैं बीमारी में जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन इनको मारने के लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त होनी चाहिए। एक तो वो एक्सपायर होनी चाहिए और दूसरा ताकत की गोलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अगर हमने गलती से भी ताकत की गोलियां डाल दी तो बस ये चूहे मरने की बजाय और ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और घर में पड़ी हुई कोई सी भी टैबलेट्स जो है आपके पास, जो कि काफ़ी देर से पड़ी हुई और आप फेंकने वाले हैं, तो आप उनको मत फेंकिए, बिल्कुल एक साइड पर रख लीजिए। तो उनके साथ अगर आप इस रेमेडी को बनाएंगे तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव बनेंगी और इससे चूहों का हम अपने घर से खात्मा कर सकते हैं। तो इसके लिए बस हमने क्या करना है, सबसे पहले ये कटोरी ले ली और इसके अंदर मैं ये गंदम का आटा डालूंगी 2 टेबल स्पून, क्योंकि गंदम का आटा चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। गंदम या गंदम का आटा, ये जो भी चीज़ जिसमें हम ये डालते हैं तो वो चूहे उसको फिर खाए बगैर रहते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर गंदम का आटा यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून बस इसके अंदर मैंने डाले हैं। तो अब बस कोई सी भी टैबलेट अगर आपके पास एक्सपायर वाली पड़ी है तो आपने वो ही यूज़ करनी है। इसकी जगह पे आप ब्रूफिन टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, पैनाडोल, कोई सी भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपायर होनी चाहिए। तो वो ऐसे काम करेगी कि ये छोटी सी गोली और हमारा हुजम और हमारी पैमाइश के मुताबिक आप देख सकते हैं, जब ये हमारे ऊपर इतना असर करती है, हमें बीमारी से फटाफट से तंदुरुस्ती की तरफ ले आती है, तो वो चूहों पर भी बिल्कुल इसी तरह असर करेगी और छोटे से चूहे को मारने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अच्छा सा अपने इस हमाम दस्ते के अंदर पीस लिया है और पीसने के बाद इसको अपने इसी गंदम के आटे के अंदर मैंने डाल लिया है। तो अभी बस इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक सिरप भी पड़ा हुआ है। ये बच्चों के दस्त रोकने वाला सिरप है, लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई सा भी सिरप अगर आपके पास पड़ा हुआ है, बस ताकत के सिरप नहीं डालने आपने इसके अंदर। तो ये 2-3 टेबल स्पून इसके मैं भर के इसको डालूंगी ताकि इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकें। इसके साथ हमने चूहों का खात्मा करना है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि 2 टेबल स्पून बस मैंने इसके अंदर ये डाल लिया है। और अच्छी तरह से चम्मच को मैं साफ़ इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो हमने इसके अंदर सिरप यूज़ किया है वो चम्मच के साथ इसी बैटर के अंदर ही रहे। और मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बेकिंग सोडा मैंने ले लिया है और इसको भी हम ½ टी स्पून के बराबर इसके अंदर डाल लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज़्यादा लगे या चूहों को थोड़ा सा भी शक गुजरे किसी चीज़ के ऊपर तो बस वो फिर खाते नहीं हैं, तो इसलिए क्वांटिटी का ख्याल आपने रखना है। और इसको डालने के बाद अब बस मज़ीद 2-3 टेबल स्पून हम वाइट सिरके के डालेंगे इसके अंदर। और जब इस तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो बस ये बहुत ज़बरदस्त सी रेड किलर हमारी रेमेडी तैयार होगी। तो ये 3 टेबल स्पून डालने के बाद अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। जिस चीज़ के अंदर हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं तो बस ये इसकी खुशबू ही चूहों को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि फिर वो उसको ज़रूर खाते हैं और खाए बिना रह नहीं पाते। तो अच्छा सा मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो अगर आप इसकी गोलियां नहीं बनाना चाहते तो आप इसको इसी तरह भी डाल सकते हैं, किसी भी पेपर के ऊपर लगाकर आप उस जगह पे रख दें जहाँ पे चूहों ने आपके नाक में दम करके रखा हुआ है, किचन में या सिर्फ अलमारी के आसपास या फ्रिज के नीचे, कहीं पे भी आप इनको डाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इजीली आसानी के साथ ये 5-6 इसकी मैंने गोलियां बना ली। इस तरह क्या होता है, थोड़ा फैलावा नहीं होता और जहाँ मर्जी आप इसको आसानी से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बगैर गोलियों के रखेंगे फिर आपको किसी कागज़ वगैरह में डाल के रखना पड़ेगा, बस इतना सा फ़र्क है। तो अब बस इसको मैं अपनी ये सीढ़ियों के अंदर रख रही हूँ। इनको थोड़ी देर बाद इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मेडिसिन यूज़ की है उसके साथ ये काला काला सा कलर हो जाता है। इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना।
तो आपने इसको जहाँ जहाँ डालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो चूहे छोटे बड़े तमाम आपको मरे हुए मिलेंगे। आपकी हमेशा हमेशा के लिए इन चूहों से जान छूट सकती है। तो उम्मीद है कि छोटी सी रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर बस अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कितना इफेक्टिव पाया आपने मेरी इस रेमेडी को। तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।